जैसे आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का भी कष्ट है, जैसे कोई प्रारब्ध में आपका दुख आ गया है और जिससे आप परेशान हो, आप यहाँ आ गए हो, परमात्मा अपने हिसाब से आपका वो बाधा दूर करेगा। ये वो समर्थ परमात्मा है, आपको एक सेकंड में सब सुख दे सकता है। लेकिन हमारी आदत खराब है कि हम सुखी होते ही भगवान भूल जाते हैं, और जब हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं फिर हम भगवान की खोज करते हैं। अरे यहाँ सबको बचाएंगे, जो जो नाम ले रहे थे तारे सामने दिखा दूंगा, कितने रक्षा कर रहे परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। हम मृत्यु नहीं चाहते, कंपलसरी होगी वह तो बाई फोर्स होगी, लेकिन उस समय भी इच्छा रह जाएगी किसी ना किसी वस्तु में, तो फिर हम दोबारा फिर जन्म होगा। जहां आशा ताबासा होवे और मन कर्म वचन सुमरियो सोए। अब जहां आपकी आशा रह जाएगी वहीं आपकी फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। तो यहां परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का भी कष्ट है, जैसे कोई प्रारब्ध में आपका दुख आ गया है और जिससे आप परेशान हो, आप यहां आ गए हो, परमात्मा अपने हिसाब से आपका वो बाधा दूर करेगा। ये वो समर्थ परमात्मा है, आपको एक सेकंड में सब सुख दे सकता है। लेकिन हमारी आदत खराब है कि हम सुखी होते ही भगवान भूल जाते हैं, और जब हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं फिर हम भगवान की खोज करते हैं। हमारी आदत बन गई है झाड़े फूंक करवाने की, हम हैबिचुअल हो गए हैं कि किसी पर कोई कष्ट हुआ, किसी ने जाके झाड़ा लगा दिया, बस झाड़ा लाने वाले को दे दिए 100 रुपये जो उसने मांगे, कुछ राहत मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो वो अपने खुश हम अपने खुश, बस इतना काम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपका वो दीर्घ रोग काटा जाएगा जिसके लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और परमात्मा के दरबार में आने से जो इच्छाएं आपकी हैं वो तो सबतः पूर्ण होंगी। जैसे किसान गेहूं बीजता है, अपने आत्माओं आप इस तत्व ज्ञान से परिचित होजिए, इसलिए आपको रह रह कर बुलाया जाता है ताकि आपको इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित कराएं और आप फिर परमात्मा में रुचि रखें और विचलित ना हो। इसलिए आप जी को यहां बार बार बुलाया जाता है। अब परमात्मा के दरबार में आने से आपकी जो, जैसे किसान गेहूं बीजता है, उस किसान का गेहूं बीजने का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य तो उसका ये होता है कि मेरा परिवार भूखा ना रहे, हम भूखे ना मरे, हमारा पेट भरे। उसके बाद अब जैसे इस उद्देश्य से ही गेहूं बीजा जाता है, और फिर क्या होता है, अब गेहूं बीज दिया तो सबसे पहले उसका तना उत्पन्न होता है, फिर उसके बाली आती है और बाली में फिर गेहूं होते हैं। पहले पौधा उगता है, तो जो पौधा होता है वो भूस बनता है, और बाली में जो गेहूं होते हैं वो जीवनदाता अन्न होता है। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा कबीर जी की जो साधना भक्ति आपको दी जाएगी,
ये आपको ऐसी होगी जैसे गेहूं बीजना उद्देश्य किसान का अपने परिवार का पोषण था, और उसमें भूस तो अपने आप ही बन गया। उस भूस की उसको आवश्यकता ना थी तो भी बन गया। तो पुण्यात्माओं, जो इच्छाएं आप इधर उधर लिए फिरते थे महापुरुषों के पास, संतों के पास, और वो आपकी भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, ना हो सकती थी, क्योंकि वो संत जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जिन देवताओं की साधना करते हैं, वो संत, वो भगवान, उनके देवता आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके ऊपर आने वाले संकट का निवारण नहीं कर सकते। और आप वहाँ धनी बनने के लिए जाते थे या किसी कष्ट निवारण के लिए जाते थे, वहाँ आपको कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही होना था। तो जैसे किसान का उद्देश्य गेहूं बीजना अपने परिवार का पोषण था, और भूस का कमरा वैसे ही भर गया, जिसकी उसको इच्छा नहीं थी लेकिन तो भी मिल गया। पहले भूसा ही तैयार होता है। तो पुण्यात्माओं, आपका उद्देश्य यहाँ पर जन्म और मृत्यु का रोग कटवाना ही होना चाहिए। आपको जो साधना दी जाएगी, उस साधना में आपकी संसारिक इच्छाएं जो आवश्यक होंगी और आपके संकट निवारण तो उस भूस की तरह अपने आप ही, ना चाहते हुए भी परमात्मा वो निवारण करेगा, और धन आपको ऐसे देगा जैसे उस गेहूं के भूस तो पहले ही तैयार होना शुरू हो जाता है। अब इस बात को आप गहराई से सोचना। यदि कोई अनजान व्यक्ति गेहूं को परिपक्व ना होने दे और पशुओं के चारे के उद्देश्य से उसको कच्चे को काट काट कर चराना शुरू कर देता, खिलाना शुरू कर देता है, पशु तो पल जाएंगे, आप भूखा मरेगा फिर। तो कहने का भाव ये है कि आप जी यहां जो मांगने आओगे, वो क्या मांगोगे? मोक्ष। आपका उद्देश्य मोक्ष हो, और उस मोक्ष के साथ साथ आपको जो संसारिक सुविधाएं आपको चाहिएंगी, आपके भाग्य में ना होगा तो भी भगवान देगा। आपके भाग्य में कोई आपत्ति होगी, मालिक वो नहीं देगा। आपत्ति का अर्थ है जैसे कई बहनें आती हैं संतानों उत्पत्ति की, संतान की डिमांड करने, परमात्मा वो रजा भी उनको बख्श देता है। कई एक स्थिति ऐसी आती हैं जो परमात्मा की रजा होती है, लेकिन प्रार्थना करते हैं, आते हैं बहन बेटियां कि ऐसे ऐसे जी हमारा गर्भ गिर गया। हम उनको सांत्वना देते हैं, बेटी भक्ति करो, परमात्मा पर विश्वास रखो, फिर ठीक हो जाएगा। फिर भी वो प्रार्थना करती हैं 6 महीने साल के बाद कि जी दूसरा भी ऐसे ही खराब हो गया। तो उनको ये तत्व ज्ञान ना होने से वो बहुत विचलित हो जाते हैं और भगवान से दूर चले जाते हैं। और मान लीजिए वहां उनको कृपा हो भी जा, कोई संतान उसके ठीक ठाक उत्पन्न होगी और वो संतान उसकी दुश्मन हो जाए आगे चल के। दुश्मन कैसे हो जाते हैं? जैसे एक लड़के का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी को मारा पीटा दहेज के बारे में, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। वो माँ भी, बाप भी, बेटा भी और बहन भी सारी जेल में। अब यहाँ आप विश्वास रखना इस परमात्मा, क्योंकि हम जीव हैं, भगवान परमात्मा परमात्मा ही होता है। हम जीव संज्ञा से कुछ भी मांगते रहें वो नहीं देगा। जैसे उन बहनों के वो गर्भपात हो रहा था, वो परमात्मा का ऑपरेशन था। यदि कोई ऐसी नालायक संतान आपके भाग्य में थी, उसको निवारण कर रहे थे, भगवान को दोष नहीं होता। वो अपने हिसाब से उनको, उनका जीवन संस्कार आपके संस्कार से काट रहे थे, समाप्त कर रहे थे।